नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और बहुत ही खास वीडियो में। किसान भाइयों, अब हम सब बुआई में लगने वाले हैं। गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है। अगले महीने से बुआई शुरू हो जाएगी। किसान साथियों, बुआई का सही समय 25 डिग्री टेम्परेचर है। आप ये मत देखिए कि फरवरी का पहला हफ्ता है या आखिरी हफ्ता है। जैसे ही 25 डिग्री टेम्परेचर आ जाए उस समय पे आप बुआई शुरू करें, जिससे आपके गन्ने का जर्मिनेशन अच्छा आ सके। किसान साथियों, जल्दी करने से केवल नुकसान होगा, इसलिए टेम्परेचर देखकर ही बुआई करें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुआई के समय एनपीके खाद का इस्तेमाल करें या डीएपी का इस्तेमाल करें। कई मेरे किसान भाई सवाल करते हैं कि मैं कौन सा खाद पहले इस्तेमाल करूं, कौन सा बेहतर है। आज मैं एनपीके का आपको पूरा का पूरा गणित समझाऊंगा कि ये बेहतर है या डीएपी बेहतर है, और बुआई के समय हमें कौन सा खाद इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें और नए मेरे किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एनपीके खाद के बारे में। एनपीके खाद हम अपनी फसलों में किसी भी अवस्था में वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक घुलनशील खाद है। आप चाहे तो बुआई के समय पे भी इस्तेमाल करिए, या आप अपनी फसल में पहले पानी पे, दूसरे पानी पे कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाती है। किसान भाइयों, यह अन्य खाद्यों की अपेक्षा सबसे बेहतर रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके अंदर तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यह हमें अलग अलग ग्रेड में मिलती है। एनपीके 19-19-19, 12-32-16, 20-20-20। ये ग्रेड अलग अलग फसलों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन गन्ना फसल में हम इन तीनों ग्रेड में से किसी भी ग्रेड का किसी भी समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना एक पक्की फसल है, 11-12 महीनों की फसल है, सभी प्रकार के खादों को आसानी से झेल जाती है। आप किसी भी ग्रेड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो गन्ना फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रति एकड़ अगर आप एक बैग एनपीके का डालते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे। किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर तीनों प्रारंभिक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छे तरीके से फसलों पे आता है, और ऊपर से ये घुलनशील भी है। किसान साथियों, आप सब जानते हैं नाइट्रोजन खाद के बिना किसी भी पौधे की वृद्धि होना बिल्कुल मुश्किल है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे में हरापन बढ़ता है, पौधा बिल्कुल हरेपन पे आ जाता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो तेजी से करने लगता है, जिससे हमारे पौधे की बहुत अच्छे से वृद्धि शुरू हो जाती है, और प्रोटीन बनाने में भी नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मदद करती है पौधे की। किसान साथियों, इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारी फसलों में जड़ बनाने में कार्य करता है। पौधे में फसल को जल्दी तैयार करने में फास्फोरस का अहम रोल रहता है। जड़ ज़्यादा बनती है, तना मोटा होता है, और डंठल जो होता है वो फास्फोरस के प्रयोग से ही मोटा होता है। और हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस की मात्रा को बढ़ाने में ये खाद भी बहुत अच्छा रोल निभाती है, तो फास्फोरस का इस्तेमाल भी हमें जरूर करना पड़ता है। किसान भाइयों, इसके बाद पोटास आता है। पोटास हमारी फसलों में जो दाल वाली या अनाज वर्गीय फसल है उसमें स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। पौधे में गर्मी सर्दी सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग कम लगते हैं पौधे में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी के अंदर भी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। किसान भाइयों, इसके अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर पोटाश नहीं पाया जाता। सबसे पहला तो डीएपी और एनपीके में यही अंतर है। किसान भाइयों, दूसरा अंतर यह है कि यह खाद बहुत जल्दी घुलती नहीं है। एनपीके खाद जल्दी घुलती है, डीएपी जल्दी नहीं घुलती। इसीलिए डीएपी खाद का इस्तेमाल हमें बुआई के समय पे करना चाहिए। किसी भी फसल की बुआई में अगर आप डीएपी डालेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है, यानी कि जड़ों का जो विस्तार करने में फास्फोरस की मात्रा लगती है। शुरू में पौधे को ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उस समय पे डीएपी खाद बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाती है। गन्ना बुआई में भी आप बुआई के समय डीएपी का इस्तेमाल करें, और एनपीके खाद का हम किसी भी समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह घुलनशील खाद है। किसान साथियों, इसके साथ अगर आप पोटाश भी मिला लें तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों चीज़ पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपको वो अलग से मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग से खर्च भी करना पड़ेगा। जबकि एनपीके के अंदर तीनों तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर केवल थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा, 6% लगभग नाइट्रोजन की ज़्यादा रहती है, और किसान भाइयों 15-16% इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है, पोटाश इसमें नहीं रहता। तो आप इसका बुआई पे इस्तेमाल करें, अच्छी खाद है,
बहुत ज़बरदस्त इसके भी रिजल्ट हैं। शुरू में जब फास्फोरस की ज़रूरत पौधे को ज़्यादा रहती है, इसीलिए डीएपी का इस्तेमाल हमें शुरू में करना चाहिए। कम घुलनशील है, इसीलिए भी हमें इसका इस्तेमाल शुरू में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप 12-32-16 या एनपीके किसी भी ग्रेड का इस्तेमाल बाद में किसी भी फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। दोनों खादों का अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य है, अपना अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो आप दोनों का इस्तेमाल करें, डीएपी का बुआई में और एनपीके खाद का बाद में फसल में किसी भी अवस्था में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग दोनों के रेट एक जैसे हैं, केवल 100 रुपये अब ज़्यादा एनपीके का हमें बैग बाज़ार में मिलता है। पहले डीएपी थोड़ा 70-80 रुपये ज़्यादा आता था, लेकिन पोटाश की जो रेट है वो बाज़ार में बढ़ने के कारण इसके अंदर पोटेशियम भी है, इसीलिए 100 रुपये ज़्यादा आपको एनपीके का एक बैग मिलेगा। धन्यवाद।